तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की और इसमें देखते हैं हम जेईई मेन 2024 का बाइनोमियल का ये शानदार सा सवाल क्या कहता है। इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस, यहां पर तीन टर्म्स मल्टीप्लाइड है और आपको बताना है कि सम ऑफ कोफिशिएंट्स ऑफ x की पावर 3 एंड x की पावर -13 इज इक्वल टू x की पावर 3 और x की पावर -13 के कोफिशिएंट्स का सम किसके बराबर होगा, आपको ये बताना है। तो सबसे पहले तो आप इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें और सिंप्लीफिकेशन क्या है कि यहां पर तो आप एलसीएम ले लें अंदर, यहां पर एलसीएम लेने से ही आपको कुछ नजर आएगा। अच्छा 1 माइनस एक्स स्क्वायर को तो फर्दर आप 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स में लिख सकते हैं, तो ये वाला 1 प्लस एक्स इसके साथ क्लब हो जाएगा। चलिए देखते हैं। तो इसका ये 1 प्लस एक्स इसके साथ आया तो ये हो गया 1 प्लस एक्स का स्क्वायर हो गया, 1 माइनस एक्स यहां पर अकेला रह गया और इसका जब एलसीएम लिया आपने तो ये बना एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 की रेज टू द पावर 5 और नीचे से एक्स क्यूब टूट गया। भाई डिनोमिनेटर में तो एक्स क्यूब बचा ना, जब बाहर आएगा तो पावर 5 लेके तो एक्स की पावर 15 बाहर आ गया। और अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो है ना 1 प्लस एक्स का होल क्यूब है, 1 प्लस एक्स का होल क्यूब, और a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, और वो सेम चीज आपको यहां नजर आ रही होगी। तो ये 1 प्लस एक्स का होल क्यूब है, यानी कि ये लिखा हुआ है 1 प्लस एक्स की पावर 2 1 माइनस एक्स, ये लिखा हुआ है 1 प्लस एक्स का होल क्यूब की पावर 5 तो ये हो जाएगा 15 और नीचे एक्स की पावर 15। तो अगर हम अपनी जनरल टर्म को ध्यान इस दी गई एक्सपेंशन को ध्यान से देखें तो ये हो रही है 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स की पावर इधर 2 इधर 15 तो ये 17 बाई एक्स की पावर 15। तो ये हमारी सिंप्लीफाइड एक्सपेंशन है और इस सिंप्लीफाइड एक्सपेंशन में से देखते हैं कि हमें क्या निकालना है। सबसे पहले एक्स की पावर 3 का कोएफिशिएंट निकालना है, तो नीचे 15 है। अब इस बात को ध्यान से सुनिएगा, नीचे 15 है, चाहिए एक्स की पावर 3 तो ऊपर तो 18 होना चाहिए ना, तो ऊपर 18 आएगा तभी तो नीचे 15 से कट के 3 बचेगा, तो ऊपर 18 चाहिए, नीचे से तो टेंशन खत्म हो गई। नीचे तो वैसे भी एक्स की पावर 15 में बगल में कुछ नहीं है, खत्म टेंशन, ऊपर 18 चाहिए। अब ये जब एक्सपेंशन खुलेगी तो इसमें मैक्सिमम एक्स की पावर 17 ही तो हो पाएगा। एक्स की पावर 0 1 2 3 4 5 मैक्सिमम तो एक्स की पावर 17 ही जा पाएगा। लास्ट वाली टर्म 17 सी 17, पहले की पावर 0 दूसरे की पावर 17, तो 1 जब आपको ऊपर एक्स की पावर 18 चाहिए तो जब ये 1 मल्टीप्लाई होगा इस पूरी टर्म से तो एक्स की पावर 18 नहीं मिलेगा, क्योंकि ये 1 खुद कांस्टेंट और ये एक्स की पावर 18 ढूंढने निकला होगा और इसे एक्स की पावर 18 नहीं मिलेगा क्योंकि मैक्स इज एक्स की पावर 17। जब ये एक्स जाएगा तो ये इसके अंदर क्या ढूंढने निकलेगा, एक्स की पावर 17, क्योंकि ये खुद एक्स है और एक्स की पावर 17 से लगेगा भिड़ेगा तो एक्स की पावर 18 बनाएगा, फिर वो डिवाइड होगी एक्स की पावर 15 से तो एक्स क्यूब बचेगा। तो ये माइनस एक्स किससे मल्टीप्लाई होगा, ये मल्टीप्लाई होगा एक्स की पावर 17 वाली टर्म से, और एक्स की पावर 17 वाली टर्म यहां पर होगी 17c17 एक्स की पावर 17। ये इकलौता वो केस है जिसमें आपको एक्स की पावर 18 का कोएफिशिएंट मिलेगा। तो ये हो जाएगा 17 इज 1, तो ये पूरा बनेगा -1 इंटू एक्स की पावर 18, तो एक्स की पावर 18 का कोएफिशिएंट -1 मिल रहा है। तो एक्स की पावर 18, अच्छा ये एक्स की पावर 15 को हम कैसे बोलेंगे, तो एक्स की पावर 3 का कोएफिशिएंट आपको कितना मिल रहा है, -1। आई होप ये बात आपको समझ आई। एक्स की पावर -13 का कोएफिशिएंट चाहिए, तो आप एक्स की पावर -13 का कोएफिशिएंट निकालने के लिए इस 15 को, 15 था नीचे, x की पावर 2 और x की पावर 13 लिख दो, इस x की पावर 13 को यहां ले जाकर -13 लिख दो, और अगले वाले सेंटेंस को ध्यान से सुन लो तो इस सवाल में तो बेड़ा पार हो जाएगा। आपको चाहिए x की पावर -13 का कोएफिशिएंट, x की पावर -13 बना दिया बाहर, अंदर वाले को कांस्टेंट बना दो, तो जब जब ये कांस्टेंट बनेगा इससे मल्टीप्लाई होगा तो x की पावर -13 का कोएफिशिएंट कहलाएगा। अब इसे कांस्टेंट कैसे बनेगा, ये नीचे एक्स स्क्वायर है तो ऊपर एक्स स्क्वायर बना दो। अब ऊपर एक्स स्क्वायर बनाना है, थीम ऑफ डिस्कशन समझ में आया, ऊपर एक्स स्क्वायर बनाना है, ठीक है जी। अब जब जब ऊपर एक्स स्क्वायर बनेगा उस एक्स स्क्वायर से कटेगा, अंदर कांस्टेंट बनेगा, एक्स की पावर -13 का कोएफिशिएंट बनेगा, तो बन गया ना एक्स की पावर -13 का कोएफिशिएंट। तो अब ऊपर एक्स स्क्वायर बनना है तो ये वाला 1 किसके साथ जाएगा, ये वाला 1 इसमें एक्स स्क्वायर ढूंढेगा और इसका एक्स स्क्वायर कहां मिलेगा, 17c2 एक्स की पावर 2, बहुत ही बढ़िया, 17c2 एक्स की पावर 2 समझ में आ गया। माइनस एक्स किससे बढ़ेगा, माइनस एक्स बढ़ेगा आपका सिंगल एक्स वाली टर्म से, वो कितनी है 17c1 एक्स की पावर 1, तो 17c1 एक्स की पावर 1, तो ये भी एक्स स्क्वायर था इसके साथ में,
और आपको पता है ये नीचे भी एक्स स्क्वायर आएगा, जिससे ये देखो ना, ये एक्स स्क्वायर आएगा, जिससे ये एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर कट जाएंगे, बाहर एक्स की पावर -13 बैठा होगा, तो ये एक्स की पावर -13 का कोफिशिएंट कहलाएगा। 17 C2 हो जाएगा 17 इंटू 16 यानी 17 इंटू 8 -17, तो ये हो जाएगा 8 7 56 6 5 8 5 36 ये -17, तो ये आपका आ जाएगा 119। तो इसका जो कोफिशिएंट आ रहा है वो आपका आ रहा है 119। अच्छा, आपको चाहिए सम ऑफ द कोएफिशिएंट्स, तो -1 और 119, तो कितना आ जाएगा 118। सो द कोएफिशिएंट विल बी 118। तो उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में